धर्म लोगों के लिए करना या खुद के लिए? क्या लोगों को खुश रखना चाहिए? क्या लोगों को इम्प्रेस करना चाहिए? जैन धर्म में लोकरंजन प्रधान है या नहीं? लोकरंजन यानी कि लोगों को खुश करना, लोगों को खुश रखना, हमें ऐसी ही प्रवृत्ति करना कि लोग जिससे खुश हो जाए। प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 12। तो इस प्रश्न का जवाब 19th गाथा में दिया है। हमने जो भी अच्छे काम किए वो दूसरे लोग जाने, हम उनको बताएं, उससे हमें क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। हमें जो कुछ भी सुकृत करने हैं, यानी कि धर्म करना है, यानी कि अच्छे काम करने हैं, वो अपनी आत्मा की साक्षी से करना है। लोग हमसे खुश है या नाखुश है, इससे हमारी आत्मा का मोक्ष या संसार फिक्स नहीं होता है। लेकिन हमारे पास हमारे मन के परिणाम अगर शुद्ध है तो हमारी आत्मा का मोक्ष है, अगर अशुद्ध है तो हमारी आत्मा के लिए संसार की वृद्धि है। देखिए, भरत चक्रवर्ती भोगी थे, त्यागी नहीं थे, संसारी थे, साधु नहीं। इसलिए लोग उनको देखकर कभी ऐसा नहीं मानते थे कि ये धर्मी है, बहुत सुकृत करने वाले। लेकिन आरिसा भुवन में, यानी कि जिस हॉल में चारों ओर मिरर्स ही मिरर्स है, उस हॉल में भरत जी की अंगूठी गिरी, वैराग्य की धारा में वो आगे बढ़े और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। यहाँ पर स्पष्ट दिखता है कि लोग तो उनको धार्मिक नहीं मानते थे, लेकिन उससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उनके पास मन की शुद्धि थी तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब प्रसन्न चंद्र राजर्षि को देखे तो वो तो त्यागी थे, भोगी नहीं थे, मुनि थे, संसारी नहीं थे। शमशान में कौशक में खड़े थे, 2 हाथ आकाश की ओर रखे हुए थे, 2 आंखें सूरज पर स्थिर थी, एक ही पैर पर खड़े थे। उनको देखकर महाराजा श्रेणिक से लेकर सब लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन उनका मन मलिन हो गया था। अपने संसारी बेटे का द्रोह करने वाले मंत्री वगैरह के साथ युद्ध के विचार में वे चढ़ गए थे और उनका मन भयंकर हिंसक बन गया था और वो 7वीं नरक बांधने वाले थे। सिंपल सी बात इतनी है कि लोग हमको अच्छा, भला, सज्जन, धार्मिक, दानवीर ये सब माने या न माने, इससे हमको कोई भी लाभ या नुकसान नहीं है। आवर सोल हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस। अगर हमारे मन में हिंसा, झूठ आदि के खराब विचार हो तो हमको नुकसान होगा ही होगा। अगर हमारा मन पवित्र हो तो हमको लाभ ही होगा। इस विषय में 4 डिविजन्स है, 4 अलग अलग एंगल्स है, तो सब एंगल से देखते हैं। सबसे फर्स्ट, हमारा मन शुद्ध हो और लोग हमारे अच्छे आचारों को देखकर प्रशंसा करें। इसमें मन की शुद्धि के कारण से हमारी आत्मा का हित है और लोग अनुमोदना करके अपनी आत्मा का हित पाते हैं। ये हुआ फर्स्ट। अब सेकंड, हमारा मन शुद्ध हो लेकिन हमारे पास कोई भी कारणवश बाहर के अच्छे आचार न हो तो लोग प्रशंसा नहीं करते जनरली, राइट? इसमें हमारा हित है क्योंकि हमारा मन शुद्ध है, लेकिन इसमें लोगों का हित नहीं है। ये हुआ सेकंड। अब थर्ड, हमारा मन अशुद्ध है लेकिन कोई भी कारणवश हमारे बाहरी आचार अच्छे हैं तो लोग प्रशंसा करेंगे, जनरल बात है। इसमें हमारा हित नहीं है क्योंकि हमारा मन अशुद्ध है, लेकिन लोगों का हित है क्योंकि वो तो अच्छे आचारों को देखकर अनुमोदना कर रहे हैं। ये हुआ थर्ड। अब फोर्थ देखते हैं। हमारा मन अशुद्ध है और आचार भी अच्छे नहीं है, इसलिए लोग प्रशंसा नहीं करते, नॉर्मल सी बात है। इसमें हमारा हित नहीं है क्योंकि हमारा मन अशुद्ध है और लोगों का भी हित नहीं है। अब ये चारों को हम वर्तमान काल की दृष्टि से उदाहरण के साथ भी देख लेते हैं। नंबर 1, पूज्य हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब अखंड 10,000 आयमिल वे कर चुके हैं। उत्तम संयम का पालन करते हैं। ये सब वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का हित पाने के लिए करते हैं। उनकी प्रथम 100वीं ओली का पारणा नवसारी तपोवन में हुआ था। तब उनके गुरुदेव परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को भी पता नहीं था कि मेरे शिष्य का आज 100वीं ओली का पारणा है। पूज्य हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब हर 5 तिथि को उपवास करते ही थे, तो 8म के दिन उन्होंने उपवास का पचखाण मांगा। उनके गुरु ने तो इतना ही समझा कि आज उन्हें 8म का पचखाण है। उनको पता भी नहीं चला कि ये तो 100वीं ओली का उपवास है। दूसरे दिन दोपहर को पूज्य हेमवल्लभ महाराज साहब उनके गुरु के पास गए और पात्रे में मूंग पानी देने को कहा। उनके गुरु ने उनसे पूछा, क्यों आज मेरे हाथों से? तो उन्होंने कहा, आज मेरी 100वीं ओली का पारणा है। गुरु की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, हेमवल्लभ, मुझे पहले से बताना तो था, तो घाटकों पर से तेरे सांसारिक परिवार को और कल्याण मित्रों को भी बता देता। तब तपस्वी महात्मा बोले, यानी कि पूज्य हेमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब बोले, मुझे किसी को भी बताना नहीं था, इसलिए आपको भी नहीं कहा। यहाँ पर स्पष्ट ख्याल आता है कि लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने तप नहीं किया था, यानी कि उनका मन शुद्ध था। और आज लाखों जैन गिरनार के नाम से घोर तपस्वी पूज्य हेमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब को सब जानते ही हैं और उनकी बहुत अंतर्मन से अनुमोदना भी करते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन लगता है। अब सेकंड, पूज्य आचार्य भगवान श्री जिन सुंदर सुरेश्वर महाराज साहब के शिष्य पूज्य अनंत सुंदर विजय जी महाराज साहब लगभग नवकारसी करते हैं। उनके पास तप नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तबीयत की प्रतिकूलता के कारण से ही वे तप नहीं कर पा रहे। आत्मा में तो वैराग्य भरा पड़ा हुआ है। अगर उनका शरीर पूज्य आचार्य भगवान श्री हेमवल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब जैसा सक्षम होता तो वे अवश्य उनकी तरह ही 10,000 आयमिल कर लेते। इतना वैराग्य है उनमें।
यहाँ पर उनको वैराग्य के कारण आत्मा का हित तो है ही, यानी कि उनका हित तो है, लेकिन लोग उनका वैराग्य देख नहीं पाते और उनके पास तप आदि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो लोग उनकी इतनी तारीफ भी नहीं कर पाएंगे, अनुमोदना भी नहीं कर पाएंगे, तो लोगों का लाभ इसमें नहीं हो पाएगा। आज 18,000 साधु साध्वी जी भगवंतों में हजारों संयमी ऐसे हैं कि जिनके पास अपना मन शुद्ध है, वे अपनी आत्मा का हित करते हैं, लेकिन उनके पास विशिष्ट तप, विशिष्ट प्रवचन, विशिष्ट वैयावच नहीं है, तो लोगों को उनकी अनुमोदना का लाभ नहीं मिलता है। हाँ, नॉर्मल अनुमोदना तो सब करते ही है और उसका लाभ सभी को मिलता ही है। ये हुआ सेकेंड। अब थर्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए दान करते हैं, तप करते हैं, तो उनका मन अशुद्ध होने से उनका लाभ नहीं होता, लेकिन उनके दान तप की सब लोग अनुमोदना तो करेंगे, जनरल सी बात है, क्योंकि बाहर दिख रहा है, तो लोगों को इसमें लाभ होता ही है। ये हुआ थर्ड। अब फोर्थ, चौथा ऑप्शन निष्ठुर कसाई वगैरह का है। उनका मन अशुद्ध है तो उनको कोई भी लाभ नहीं है और उनके कोई भी अच्छे आचार भी नहीं है, तो लोग तारीफ भी नहीं करते। तो कुल मिलाकर हमें हमारा मन शुद्ध एवं पवित्र रखना है और जो कोई भी अच्छा कार्य कर रहा हो उसकी अनुमोदना करनी है, इसी में हमारा फ़ायदा है। और कोई गलत काम करे और उसकी हम निंदा करें तो इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान पक्का है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो सकता है, अगर हमारे सुकृत दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है तो फिर पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों के जो तपस्या के पारणे होते हैं वो जाहिर में क्यों किए जाते हैं, पब्लिक में क्यों किए जाते हैं, उसका महोत्सव क्यों मनाया जाता है? इसी तरह से सिद्धि तप, मासक शमन तप आदि ये जो बड़े बड़े तप होते हैं, इनके तपस्वियों को भी क्यों जाहिर किया जाता है, यानी कि श्रावक श्राविकाओं को भी क्यों जाहिर किया जाता है, पब्लिक में लाया जाता है? तो उसका जवाब ये है कि जो तपस्वी है उनको प्रशंसा की भूख नहीं ही होनी चाहिए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उनको अपना मन शुद्ध ही रखना है। अगर ऐसा होगा तो उनको लाभ ही होगा और उनके तप जाहिर करने से लोगों को पता चलेगा तो लोग अनुमोदना करके हित पाएंगे। लोगों को भी तप करने का मन होगा कि अरे बाप रे, इस व्यक्ति ने तप किया है, तब तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, और इस प्रकार दोनों पक्ष में हित होगा। लेकिन हाँ, विवेक रखना है, दैट इज मस्ट। तप की तरह दान आदि हर एक सुकृतों में ये बात समझ लेनी चाहिए। यहाँ पर खुद का रोल समझने जैसा है बस। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भले ही मन शुद्ध ना हो लेकिन दीक्षा ली हो, साधु के कपड़े पहने हो, तो उसका भी कोई प्रभाव तो होगा ही ना। तो इसका उत्तर 20th गाथा में मिलता है। साधु का वेश प्रभु ने बताया हुआ वेश है, उसके प्रभाव से क्या हम संसार को तर जाएंगे? चगन ने मगन के कपड़े पहन लिए, फिर उसने जहर खा लिया, पॉइजन, और आधे घंटे के बाद चगन जहर के असर के कारण चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाओ, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। सब इकट्ठे हुए और उससे पूछा कि तूने जहर क्यों खाया? चगन ने कहा, मगन मेरा दुश्मन है, मैं उसे मारना चाहता था, मैंने उसके कपड़े पहन लिए और सोचा कि मगन के कपड़े पहने और जहर खा लूंगा तो वो मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। हंसी जैसे इस बात का तात्पर्य इतना ही है कि जैसे चगन दूसरों के कपड़े पहनकर जहर पिए तो जहर चगन को न मारे, ऐसा नहीं होता है। उसमें मगन नहीं मरेगा, चगन ही मरेगा। एक ही रूल है, कोई भी कपड़े क्यों ना पहने हो, लेकिन जो जहर पिएगा वो मरेगा। उसी तरह से मनुष्य संसार छोड़कर साधु बना, साधु का वेश पहना, लेकिन अगर वो शिथिल है, प्रमादी है, महाव्रतों का अच्छे से पालन नहीं करता है, अपने लिए उपाश्रय आदि बनवाकर पृथ्विका आदि जीवों की हिंसा करवाता है, कच्चा या फिर कच्चे पक्के पानी का उपयोग करता है, एसी, पंखा, लाइट आदि कोई भी विशेष कारण के बिना यूज करता है, उससे तेवकाय वावकाय की हिंसा करवाता है, तो उसको संसार में भटकना ही पड़ता है। शिथिलता, प्रमाद, अनावश्यक अपवाद मार्ग, ये सब जहर है, पॉइजन। साधु के कपड़े पहनने मात्र से जीव मोह से नहीं बच सकते। तो सार ये है कि साधु के आचारों का पालन मन की शुद्धि का कारण है। अगर आचार पालन नहीं होगा तो मन की शुद्धि नहीं होगी, अगर मन की शुद्धि नहीं होगी तो साधु वेश जीव को बचा नहीं सकता है, उसको नरक आदि दुर्गति में भटकना ही पड़ता है। विनय रत्न मुनि के पास साधु वेश तो था लेकिन मन की शुद्धि नहीं थी। राजा को मार डालने का भाव था तो मार कर वो खुद भी नरक में गया, साधु वेश उसे बचा नहीं पाया। इसलिए ये जो विश्वास है कि साधु वेश है तो वो कुछ भी करे सदगति में ही जाएगा, ये बात पूरी तरह से गलत है, ये अंधविश्वास है। पुलिस के कपड़े पहनने मात्र से कोई सच्चा पुलिस वाला नहीं बन जाता है, आर्मी के कपड़े पहनने मात्र से कोई आर्मी वाला नहीं बन जाता है, लड़ने की ताकत नहीं आ जाती है। डॉक्टर के कपड़े पहनने मात्र से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, स्टेथोस्कोप डाल देने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, ऑपरेशन करना नहीं आ जाता है। ये कॉमन सेंस है। यहाँ पर भी ये बात लगानी है कि साधु के कपड़े पहनने मात्र से सच्ची साधुता, सदगति, मोक्ष नहीं मिल जाते। अब एक भयानक प्रश्न उठ सकता है, तो फिर तो भाई सिर्फ मन शुद्ध रखो ना, दीक्षा क्यों लेनी, धर्म क्रिया क्यों करनी, बाहर कुछ भी करने की जरूरत है क्या है, अंदर से मस्त रहो, अपना मन शुद्ध रखो, आत्मा का हित हो ही जाएगा। रुक जाइए, इसका उत्तर अगले एपिसोड में देखेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।